क्या आप जानते हैं कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक ऐसा भव्य यज्ञ रचाया जिसमें अपने ही जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया? इस रहस्य के पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जो न सिर्फ अद्भुत है बल्कि आज भी बहुत कम लोग इसके वास्तविक सच से परिचित हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सती के कुल कितने शक्तिपीठ हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं और हर शक्तिपीठ से जुड़ी रहस्यमयी कहानी क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त जय माता दी लिखना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, कथा के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन देवी सती महादेव के मना करने के बावजूद यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर भगवान शिव के प्रति अपशब्द कहे। माता सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध में भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद माता सती के पार्थिव शरीर को गोद में उठाकर वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भिन्न बताई गई है। देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं कि माता सती के कौन कौन से अंग कहाँ गिरे और वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो आज के पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत की हिंगोल नदी के किनारे अघोर पर्वत पर विराजमान है मां हिंगलाज भवानी का पावन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहीं देवी सती का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। इस स्थान को उदयवीर कुटकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा शक्तिपीठ है शार्करे शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची में शुक्र स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की एक आंख गिरी थी, इसलिए इस स्थान को महिषमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माता सती की दूसरी आंख हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गिरी थी, जहां प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर वर्षन से लगभग 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती की नाक गिरी थी और यहाँ मां सुनंदा के रूप में पूजी जाती हैं। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ शक्तिपीठ, जो जम्मू कश्मीर के अमरनाथ पहलगाम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का गाल गिरा था और वे यहाँ माया के रूप में स्थापित हैं। यह स्थान भगवान शिव की प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ मां माया और भगवान त्रिसंध्येश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। पांचवां शक्तिपीठ है श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी और वे यहाँ सिंधा या अंबिका के नाम से पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ अपनी अनंत जलती ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठा शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर शहर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां वक्षस्थल गिरा था और वे यहाँ त्रिपुरमालिनी के रूप में विराजमान हैं। यह स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी मंदिर, जो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और देश के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहाँ का गब्बर पर्वत विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, भक्त श्री यंत्र की पूजा करते हैं। देवी यहाँ अम्मा जी के नाम से जानी जाती है। आठवां शक्तिपीठ है गुह्येश्वरी शक्तिपीठ, जो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और इस पवित्र स्थल पर वे महामाई के रूप में पूजी जाती हैं। नवां शक्तिपीठ कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में स्थित है,
जो तिब्बत क्षेत्र का एक अत्यंत पवित्र शक्ति स्थल माना जाता है। जनमान्यता है कि यहीं माता सती का दायां हाथ गिरा था। इसी कारण यह स्थान तक्षशिला या तक्षशाही के नाम से प्रसिद्ध है। 10वां शक्तिपीठ उत्कल शक्तिपीठ, जिसे विराज शक्तिपीठ भी कहा जाता है, ओडिशा के पुरी क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और इसी कारण यहाँ देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ जगन्नाथ पुरी से जुड़ा हुआ है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता विमला का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पहले माता विमला को अर्पित नहीं किया जाता, तब तक वह महाप्रसाद नहीं कहलाता। 11वां शक्तिपीठ कंडिका शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा में मुक्तिनाथ मंदिर के समीप कंडिका नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ देवी कंडिका चंडी के रूप में पूजी जाती है। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर माता सती का बायां हाथ गिरा था और यहाँ देवी बहुला के रूप में पूजी जाती है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाईं कलाई गिरी थी और यहाँ वे चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित हैं। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा राज्य के राजकिशोर ग्राम में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का दायां चरण गिरा था और इसी पवित्र स्थल पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। 15वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ देवी भवानी के रूप में पूजी जाती हैं। 16वां शक्तिपीठ त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सलवारी गांव के पास तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां चरण गिरा था और यहाँ वे देवी ब्राह्मणी के रूप में पूजी जाती हैं। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ जो असम के गुवाहाटी में कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना और शक्ति उपासना के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी और यहाँ देवी कामाख्या मां के रूप में पूजी जाती है। यह मंदिर विशेष रूप से अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह स्थान न केवल शक्ति उपासकों के लिए बल्कि तंत्र साधकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18वां शक्तिपीठ युगाता शक्तिपीठ जिसे सीलग्राम शक्तिपीठ भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शिल्पग्राम में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर माता जोगणिया के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की अंगुलियां गिरी थीं। तभी से यहाँ मां कालिका के रूप में देवी की पूजा होती है। कहते हैं कि यहाँ आने मात्र से ही साधकों को चमत्कारिक अनुभव होते हैं और मां अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। यह शक्तिपीठ न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि तंत्र साधना की दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के पावन तीर्थ प्रयागराज में स्थित है। मान्यता है कि इसी पवित्र भूमि पर माता सती के हाथ की अंगुलियां गिरी थीं। तभी से यहाँ मां ललिता के रूप में देवी विराजमान है। त्रिवेणी संगम के पास बसे इस शक्तिपीठ को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ मां का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय की खूबसूरत जयंतियां पहाड़ियों की गोद में स्थित है। मान्यता है कि इसी पावन भूमि पर माता सती की वाम जांघ गिरी थी। तभी से यह स्थान मां जयंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 22वां शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट नामक स्थान पर स्थित है। मान्यता है कि यहीं पर माता सती का किरीट यानी दिव्य मुकुट गिरा था। इसीलिए यह स्थान किरीट शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता को विमला देवी के रूप में पूजा जाता है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के काशी के पावन मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी पुण्य भूमि पर माता सती की मणिकर्णिका यानी कर्णाभूषण गिरी थी। इस कारण इस स्थान को मणिकर्णिका शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माता को विशालाक्षी और मणिकर्णिका देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से दर्शन करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यह पवित्र शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अद्भुत संगम होता है। मान्यता है कि इसी स्थल पर माता सती की पीठ गिरी थी। इस स्थान पर देवी श्रवणी के रूप में विराजमान हैं और श्रद्धा भाव से पूजी जाती हैं। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह पवित्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो महाभारत की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की टेढ़ी यानी कमर गिरी थी। इस स्थान पर देवी सावित्री के रूप में पूजी जाती है। यह शक्तिपीठ नारी शक्ति, धर्म और आध्यात्म का गहरा संदेश देता है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान के पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्थित यह शक्तिपीठ गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सती की दोनों कलाइयां गिरी थीं। यहाँ देवी गायत्री के रूप में विराजित हैं और भक्तों को शक्ति, ज्ञान और साधना का आशीर्वाद देती हैं। 27वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास स्थित यह पवित्र शक्तिपीठ श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के समीप है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की कृकाम यानी गर्दन गिरी थी। इस शक्तिपीठ में देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित यह शक्तिपीठ दक्षिण भारत के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। इस स्थान पर देवी देवगर्भा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 19वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का स्थान आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का वाम नितंब गिरा था। इस स्थान पर देवी काली के रूप में पूजी जाती है। हालांकि इसका सटीक भौगोलिक स्थान अज्ञात है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक महत्ता भक्तों के लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है। 30वां शक्तिपीठ सौर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है, जहां माता सती का तक्ष नितंब गिरा था। यही स्थान पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। इस वजह से यहाँ देवी को नर्मदा माता के रूप में पूजा जाता है। 21वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ का वास्तविक स्थान आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मानते हैं, तो कुछ इसे मध्य प्रदेश के मैहर से जोड़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। इस पवित्र स्थल पर देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है। 32वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के केशपाश गिरे थे। इस स्थान पर देवी कात्यायनी के रूप में विराजित हैं। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि राधा कृष्ण लीला भूमि से जुड़े होने के कारण भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। 33वां शक्तिपीठ सुचिंद्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 3 सागरों के संगम स्थल के पास स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के पृष्ठभाग गिरे थे। इस पवित्र स्थान पर माता नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का सटीक भौगोलिक स्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ माता सती के नीचे के दांत गिरे थे। इस स्थान पर माता वाराही के रूप में पूजी जाती है, जो शक्ति और रक्षक स्वरूप की देवी मानी जाती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया घाट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर बेगड़ा गांव में करतोया नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की वाम तल्प यानी बाईं कूल्हे की त्वचा गिरी थी। यहाँ देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती हैं। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पावन और रहस्यमयी माना जाता है। 36वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की ग्रीवा गला गिरी थी। इस पवित्र स्थल पर माता श्री सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है और यह स्थान शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। 37वां शक्तिपीठ विभास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले तामलुक के रामगढ़ में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का वाम टखना गिरा था। इस स्थान पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती हैं, जो तंत्र साधना की प्रमुख देवी मानी जाती है। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का उदर गिरा था। यहाँ माता चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है और यह स्थान शांति और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे गुजरात के गिरनार पर्वत के पास स्थित मानते हैं, तो कुछ इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी तट पर स्थित मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। इस स्थान पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है, जो गूढ़ रहस्यों और अध्यात्म की देवी मानी जाती है। 40वां शक्तिपीठ
जनस्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती की ठुड्डी यानी ठोड़ी गिरी थी। यहाँ देवी भ्रामरी के रूप में पूजी जाती है, जिनकी उपासना नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए की जाती है। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ। यह पावन शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का बायां कपोल यानी गाल गिरा था। यहाँ देवी विश्वेश्वरी या रागिनी के रूप में पूजी जाती है, जो सौंदर्य और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। 42वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के जयपुर जिले के बैराठ ग्राम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। इस स्थान पर देवी अंबिका के रूप में विराजमान है, जिन्हें अपराजिता शक्ति का स्वरूप माना जाता है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का स्थान विवादित है और इसे नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, इन 3 स्थानों में बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का वाम स्कंध यानी बायां कंधा गिरा था। इस पवित्र स्थल पर देवी उमा के रूप में पूजी जाती है, जो मां पार्वती का सौम्य रूप है। 44वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का सटीक स्थान आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना स्कंध यानी कंधा गिरा था। इस स्थान पर माता रत्नावली या सती के रूप में पूजी जाती हैं। 35वां शक्तिपीठ नल्हाटी शक्तिपीठ। यह पवित्र स्थल पश्चिम बंगाल के बोलपुर के पास नल्हाटी में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की उदर नली यानी गर्भनाल गिरी थी। इस स्थान पर माता कालिका के रूप में विराजित है, जो समय और विनाश की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है। 46वां शक्तिपीठ बैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के देवघर गिरिडीह जिले में स्थित यह शक्तिपीठ अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दाह संस्कार किया गया था और इस स्थान पर वे दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। यह स्थान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 47वां शक्तिपीठ वक्रेश्वर शक्तिपीठ। यह पवित्र शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथिया नगर में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का मस्तिष्क गिरा था। इस स्थान पर वे महिषासुरमर्दिनी के रूप में पूजी जाती है, जो बुराई का अंत करने वाली शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। 48वां शक्तिपीठ यशोरेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर गांव में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की बाईं हथेली गिरी थी। इस स्थान पर देवी यशोरेश्वरी के नाम से पूजी जाती है, जिनके दर्शन से यश, कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। 39वां शक्तिपीठ फुल्लरा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित यह शक्तिपीठ अत्यंत पावन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का निचला होंठ गिरा था। इस स्थान पर वे फुल्लरा के रूप में पूजी जाती हैं, जो कोमलता, प्रेम और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैंथिया नगर में स्थित यह पवित्र शक्तिपीठ आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का कंठहार यानी गले का हार गिरा था। यहाँ देवी नंदिनी के रूप में पूजी जाती है, जो सौम्यता, शांति और शक्ति की प्रतीक है। इस स्थल को शक्ति पूजन और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका के लंका क्षेत्र में स्थित यह शक्तिपीठ आज भी रहस्य में डूबा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की पायल गिरी थी। एक मत के अनुसार यह मंदिर त्रिंकोमाली में स्थित था, जो पुर्तगाली आक्रमण के दौरान ध्वस्त हो गया। अब वहां केवल एक स्तंभ शेष है, जो इस चमत्कारी इतिहास का मौन साक्षी है। यह स्थान प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट था और यहाँ देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी पूर्ण वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा या महसूस किया हो, तो लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक विषयों को और लोग भी जान सकें। कमेंट में अपनी राय साझा करें। हमें बताएं कि आपको कौन सा शक्तिपीठ सबसे अधिक भावुक या रहस्यमयी लगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली ऐसी ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।